Hello everyone. Today we will start chapter 5 of geography power resources. देखिए वी नीड एनर्जी और पावर टू रन मशीन्स। मशीन वगैरह चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? पावर की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है हमारे घरों के लिए और डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, द रिसोर्स विच आर यूज टू जनरेट दिस पावर और एनर्जी आर नोन एज पावर रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज इस पावर को जनरेट करते हैं वो क्या कहते हैं हम उनको? पावर रिसोर्सेज। सम एग्जांपल ऑफ पावर रिसोर्सेज आर कॉयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब पावर रिसोर्सेज को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। द पावर रिसोर्सेज The power resources that have been in use for a long period of time are called conventional power resources. वो रिसोर्सेज जिनको हम बहुत लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द conventional power resources like as coal, petroleum, nature gas, firewood and hydel power are some example of conventional power resources. First, coal. Coal is obtained from decayed plants which got buried under sediments thousands of years ago. It is called known as the fossil fuel. कोयला हमें कहाँ से मिलता है? जब बहुत सालों, कई हज़ारों सालों पहले कोई छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े वो जो अंदर मर जाते हैं ज़मीन के अंदर, तो वो कई हज़ारों साल बाद जाके उनका कोयला बन जाता है, जिसको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट एबेंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। इट इज़ यूज टू रन मशीन। मशीन चलाने के काम आता है आपका कोयला। पहले कोयले के अपने इंजन, ट्रेन भी चलती थी कोयले से। ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग कोयल इज नोन एज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और द थर्मल पावर। जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है इससे आपकी कोयले से, तो उसको क्या बोलते हैं आप? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर 4 वेराइटीज़ ऑफ कोयल। कोयल की 4 वेराइटीज़ हैं। कौन कौन सी? पीट, लिग्नाइट, बिटमेनियस, एंथ्रेसाइट। ओके, आउट ऑफ दिस द बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉयल इज एंथ्रेसाइट। जो बेस्ट क्वालिटी है वो कॉयल की क्या है? एंथ्रेसाइट। वाइल द मोस्ट वाइडली अवेलेबल, जो ज़्यादा अवेलेबल है वो आपकी लिग्निलाइट एंड पीट। द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉयल आर चाइना, द USA, रसिया, यूक्रेन, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, UK, कनाडा एंड इंडिया। ठीक है, कॉयल इन इंडिया, कॉयल इज़ फाउंड इन दामोदर रिवर वैली। द मेन कॉयल माइनिंग एरियाज आर झरिया, धानबाद, गिरदी, बोकारो एंड रानीगंज। ये आपके इंडिया के प्लेस हैं। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल। ये भी फॉसिल फ्यूल है कॉयल की तरह, विच इज़ ट्रैप्ड इन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक लिक्विड। ब्लैक लिक्विड की फॉर्म में मिलता है आपको जो पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, इसलिए इसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है ब्लैक गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? पेट्रोलियम को। इट इज़ ड्रिल करके निकाला जाता है, जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको चैप्टर में। इट इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स। जो कुएँ होते हैं, जो गहरे कुएँ बनाए जाते हैं, ठीक है, सैफ्ट माइनिंग में, तो उसमें से आपको ये ड्रिल करके कोयला ये निकाला जाता है पेट्रोलियम। उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। जब रिफाइन होने के बाद उससे क्या क्या निकलते हैं आपके? पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड लुब्रिकेंट्स। द मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आपकी सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, UAE, कतार एंड बहराइन। कातर एंड बहराइन। पेट्रोलियम इज़ आल्सो प्रोड्यूस इन द USA, रसिया, चाइना, वेनेजुएला, इजिप्ट, लीबिया, एलिजिया, इंडिया, इंडोनेशिया एंड म्यांमार। इन इंडिया के तो आपको पता ही होने चाहिए, वर्ल्ड के पता नहीं याद रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन इंडिया के, इन इंडिया इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट बॉम्बे, हाई इन मुंबई, दिग्बोई इन असम एंड इज़ द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। अब आती है आपकी नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन।
द रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ नियर पेट्रोलियम डिपॉजिट। ये भी जैसे पेट्रोलियम मिलता है गहराई में मिलती है उसके पास ही। इट इज़ रिलीज व्हेन पेट्रोलियम इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। ये जब रिलीज़ होती है जब पेट्रोलियम को सरफेस पे लाया जाता है। इट इज़ नॉट यूज इट प्योर फॉर्म। जब प्योर फॉर्म में होती है उस टाइम इसको यूज़ नहीं किया जाता। एंड इट कन्वर्टेड टू अ क्लीनर फ्यूल फॉर कंजप्शन। इसको क्लियर किया जाता है बाद में, क्लीन करने के बाद इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए ट्रांसपोर्ट, सीएनजी जो होती है आपकी डोमेस्टिक फ्यूल, एलपीजी एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस कहाँ मिलती है ज़्यादा? नीदरलैंड, नॉर्वे, रसिया एंड यूके। एंड इंडिया में आपके त्रिपुरा, असम, गुजरात, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, जैसलमेर, ठीक है। Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are more the important conventional source of power। ये conventional source हैं आपने जो ऊपर पढ़े हैं। The reserves of these fossil fuels are limited. The rate at which they are being used is far greater than the rate of their formation। इनकी मांग ज़्यादा है लेकिन ये लिमिटेड है। इफ़ देयर यूज इज़ नॉट कंट्रोल दे विल बी सून बी एग्जॉस्टेड। अगर इनका कंट्रोल नहीं किया गया इनके यूज़ को तो ये जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे और आने वाली जनरेशन को आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म लिखनी है सीएनजी की और एलपीजी की फाइंड करके, आपने पढ़ी भी होगी पहले। फायरवुड इन इंडिया, फायरवुड इज़ द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ फॉर द विलेजर्स। More than 50% of energy is derived from firewood. It is widely used for cooking and heating। पता ही होगा आपको जो चूल्हे पे खाना वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो फायरवुड इज़ द कहाँ से विलेजर्स को, मोस्टली विलेजर्स इसको यूज़ करते हैं फायरवुड। वाटर पावर इज़ द पावर दैट इज़ ड्राइव फ्रॉम द मोशन ऑफ द वाटर। जब पानी चलता है तो उससे पानी के फॉर्मेशन से जो है आपकी वाटर पावर जनरेट होती है। इट इज़ आल्सो नोन एज द हाइडल पावर। इसको आप हाइडल पावर के नाम से जानते हैं। द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स, डैम्स में वाटर को कलेक्ट किया जाता है। इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम द हाइट ओवर ए टर्बाइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ डैम। दिस कॉज द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन टू मूव एंड द रन टू जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी दैट नोन एज द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मैं अभी इसको आपकी एक पिक्चर दिखाती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ये जो इसमें पिक्चर में है ये है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, जब डैम बना दिया जाता है तो ऊपर से जो बारिश का पानी होता है वो ऊंचाई से गिरने की यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, और जो अंदर से बांध के जो डैम के अंदर से पाइप के द्वारा जो बहता हुआ पानी है वो बांध के नीचे टरबाइन के ऊपर गिरता है। जो टरबाइन बनाए जाते हैं, यहाँ पर टरबाइन है, ये आपका टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए जो ब्लेड होते हैं, यहाँ पर ब्लेड लगे होते हैं आपके ये, ठीक है, घूमते जो ब्लेड हैं वो जनरेटर को लाइट के लिए घुमाते हैं, और ये जो है क्या कहलाती है आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। नॉर्वे, ब्राज़ील, पैराग्वाला एंड चाइना आर द मेजर हाइडल पावर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड in India the major hydel power station are Damodar Valley Project, भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर एंड द गांधी सागर। अब आते हैं आपके अनकन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। अभी तक हमने पढ़े कन्वेंशनल, अब है जो अनकन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। द पावर रिसोर्सेज विच आर नॉट कॉमनली यूज्ड, जो ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते, कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं, वो होते हैं आपके नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। दे आर आल्सो नोन एज द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। इनको अल्टरनेटिव के तौर पे भी मान सकते हैं। सोलर, विंड एंड टाइडल एनर्जी आर सम एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज। ऐसा माना जाता है कि यदि इनका जो यूज़ है लगातार होता रहा तो क्या होगा, आपका जो हमारी वो है आपके हमारे पास जो ईंधन हैं जो तो उनके भंडार समाप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा कर सकता है। इसलिए हमें जो आपके ये हैं नॉन कन्वेंशनल हैं, सौर ऊर्जा है आपकी, पवन ऊर्जा है, विंड एनर्जी है, सोलर सिस्टम है, ठीक है, तो इन तरह के इनकी ज़रूरत है। हमें नॉन कन्वेंशनल जो हैं पावर रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए। ठीक है, पावर जो आपने कन्वेंशनल पढ़े उनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। अगर हम उन्हें कंटिन्यू ऐसे ही फॉलो करते रहे तो कभी ना कभी वो फिनिश हो जाएंगे। अब ये आपके न्यू हैं
जो सोलर सिस्टम है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, हमको इनका यूज़ करना चाहिए। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम विंड एनर्जी। विंड पावर हैज़ बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज़, बहुत दिनों से ये आपकी यूज़ की जाती रही है। नाउ ए डेज इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। पहले इनको जहाज़ों में इसका यूज होता था, लेकिन अब क्या है, इसको इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल, जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं वो विंड मिल को चलाती हैं। विच इज़ कनेक्टेड टू ए जनरेटर, जो जनरेटर से कनेक्ट होती हैं, जिससे कि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। विंड्स आर मोस्टली फाउंड इन द हिली एंड द कोस्टल एरियाज, क्योंकि वहाँ पर हवा ज़्यादा चलती है। नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, स्पेन, यूके एंड यूएसए आर द फेमस फॉर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। इन इंडिया wind farms have been developed in Tamil Nadu, Rajasthan and along the coast of Gujarat. Solar energy, the sun's energy is limitless. कोई एनर्जी लिमिट नहीं है। सूरज से तो कितनी रोशनी मिलती है हमें। आप कल तो सोलर पैनल भी बहुत ज़्यादा चल गए हैं ना, इसी का वो है वो। इट इज़ वाइडली अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल रीजन्स एज दे रिसीव एबंडेंट सनशाइन। इट कैन बी ट्रैप्ड इन सोलर सेल्स। सोलर सेल्स आर जॉइंट टू फॉर्म सोलर पैनल, से उसको कनेक्ट किया जाता है, विच इन टर्न प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इट इज़ आल्सो यूज, आप इसे लाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, खाना, ठीक है। तो सम ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी के कौन कौन से प्रोड्यूसर हैं आपके? जर्मनी, चाइना, यूएस, जापान एंड इटली। इंडिया में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड द आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका टाइडल एनर्जी, दैट एनर्जी ऑफ ओशियन टाइड्स। जो ओशियन टाइड से जो एनर्जी मिलती है उसको प्रोड्यूस करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है आपकी। द एनर्जी ऑफ ओशियन टाइड्स, जो ओशियन की लहरें, तरंगे आती हैं, उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस इज़ नन एज द टाइडल एनर्जी। उसको किसके नाम से जानते हैं हम? टाइडल एनर्जी के नाम से जानते हैं। इट इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग हाई टाइड। जैसे भी आपका मैंने पीछे बताया था अभी, जो वाटर एनर्जी बनती है, ठीक है, सेम एज द टाइडल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस सोर्स इज जनरेटेड इन फ्रांस एंड सम ऑफ एक्सटेंट इन यूके एंड रसिया। इन इंडिया टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड इन द गल्फ ऑफ द कच्छ। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, this energy that is stored the nuclear atoms of naturally occurring radioactive elements। ये जो एनर्जी है, जैसे हमें कहाँ से मिलती है? ये रेडियो सक्रिय जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम के परमाणुओं से, उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े जो प्रोड्यूसर हैं अपनी यहाँ पर, वो है जापान, जर्मनी, रसिया, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन। इन इंडिया में मेन न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन तारापुर, कालाकम, नरोरा, करारपुर एंड द कोटा। नेक्स्ट है आपकी जियोथर्मल एनर्जी। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, जियोथर्मल, जो हमें धरती से, ज़मीन के अंदर से मिलती है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जब गहराई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी जो है क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। कभी कभी ये टेम्परेचर झरनों के रूप में, ठीक है, गर्म झरने निकलते हैं, पानी गर्म होता है। ये जो उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आती है वो आपकी। 2 होल्स आर ड्रिल्ड डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर, किस तरह से अर्थ के अंदर 2 होल किए जाते हैं स्टीम कप्स, उससे जो भाप निकलती है, स्टीम निकलती है। दिस स्टीम इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। उस स्टीम को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। The largest geothermal plants can be found in USA, New Zealand. In India, these are Manikaran in Himachal Pradesh and the Puga Valley in Ladakh. Biogas, organic waste such as dead plants, animal materials, animal dung, ठीक है। बायोगैस कैसे बनती है आपकी? जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं या पेड़ पौधे हैं पुराने जो बेकार हो चुके हैं, ठीक है, एंड किचन वेस्ट आर कन्वर्टेड इनटू ए गैस हाउस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। उसको आपको कन्वर्ट कर दिया जाता है गैस में।
बायोगैस इज़ यूज्ड फॉर लाइटिंग के लिए यूज़ होती है और कुकिंग के लिए। बायोगैस प्लांट्स आर कॉमन इन इंडिया। यूज़ ऑफ बायोगैस इज़ आल्सो प्रिवेलेंट इन चाइना। बायोगैस जो है प्लांट्स हैं आपके इंडिया में देखने को आपको मिल जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज। Continuous consumption of conventional source of energy may lead to their exhaustion. Therefore, we should use them judiciously and economically. हमें इनको बहुत कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि एग्जॉस्टेबल हैं, और अगर ये ख़त्म हो जाएंगे जल्दी ही तो आगे वाली जनरेशन को हमारी देखने को नहीं मिलेंगे। जो हमें नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, minimizing the use of fossil fuels, switching off electrical save power, recycling of resources, improving the techniques, using alternative source of energy and substitute.